अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये सजदे का तफसीली दूसरा पार्ट है जिसमें सजदे की मज़ीद मैं कुछ तफसीलात बयान करूँगा। मेरे भाई, सजदा अल्लाह की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक प्रोटोकॉल भी है कि सजदा ताज़ीमी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों हराम किया गया। इसमें दीगर पहलू भी हैं कि शिर्क की जड़ को काटने के लिए अल्लाह ताला ने सजदा ताज़ीमी को हराम किया, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये प्रोटोकॉल दिया है, ये इज़्ज़त दी है, ये मकाम दिया है कि वो किसी दूसरे के आगे अपना सर ना झुकाएं, अल्लाह की बारगाह में ही अपना सर झुकाएं। ये मेरे भाई बहुत बड़ी इज़्ज़त का मकाम है। मेरे भाई, इसी तरह सजदा जन्नत का ज़रिया भी है। सजदा जन्नत का ज़रिया है। किस तरह? सही मुस्लिम की हदीस है, 1093 नंबर हदीस 1093 में आता है कि एक ताबी एक सहाबी सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि मुझको कोई ऐसा काम बतलाएं कि जिसकी वजह से मुझको अल्लाह ताला जन्नत अता करे। तो सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने लगते हैं। वो फिर ये सवाल करते हैं, वो हज़रत सौबान सोचने लगते हैं, सोचते रहते हैं। तीसरी दफ़ा जब उनसे यही सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं, सजदा बहुत ज़्यादा किया कर, क्योंकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि सजदा बहुत ज़्यादा किया करो। सजदा अल्लाह के हुज़ूर इंसान के एक दर्जे को बुलंद करता है और एक गुनाह को मिटाता है। तो ताबी यहाँ पर खामोश नहीं हो रहते, ताबी जाते हैं अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, उनसे भी यही सवाल पूछते हैं, वो भी यही जवाब देते हैं। सजदे की इस कदर बड़ी फजीलत है कि सजदा इंसान को जन्नत में ले जा सकता है। सजदे से मुराद अगरचे दीगर नेक अमाल भी हैं, लेकिन यहाँ पर नेक अमाल को सजदे से निस्बत दी गई है कि सजदे के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान के एक दर्जे को बुलंद करता है और एक गुनाह को मिटाता है। सजदा जन्नत में जाने के लिए भी सहाबी ने जवाब दिया कि ज़रूरी है। इसी तरह मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आया कि एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे भाई, इसका मफहूम आज जाके मुझे समझ आया है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाना चाहते हैं कि इंसान के दुनिया में किया गया एक सजदा शर्मिंदगी के साथ, इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र के एहसास के साथ अदा किया गया सजदा, वो एक ही इंसान के लिए निजात के लिए काफ़ी है उन 1000 सजदों से जो कि क़यामत के रोज़ इंसान पछतावे पर करेगा। उस दिन हज़ारों सजदे कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया का इम्तिहान दुनिया में, आखिरत में तो रिजल्ट दिए जाएंगे। इम्तिहान तो इस दुनिया में है। दुनिया में रहते हुए इंसान का एक सजदा आखिरत में किए गए पछतावे पर 1000 सजदों से बेहतर है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानते हुए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुज़ूर तौबा का सजदा कर ले, शुक्र का सजदा कर ले, एहसास का सजदा कर ले, अल्लाह की ज़ात को जानने के बाद अल्लाह की ज़ात के सामने झुक जाए कि अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है। लिहाजा दुनिया में किया गया सजदा ही आखिरत में कामयाबी का बाइस होगा। आखिरत में किए गए पछतावे और शर्मिंदगी के 1000 सजदे जो कि खलूस नीयत से भी किए जाएंगे कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन इंसाफ का दिन होगा। उस दिन नामा अमाल देखे जाएंगे, ना कि नामा अमाल में कोई चीज़ ऐड होगी। इसी तरह मेरे भाई, सजदा जो है एक तरह से भीख का नाम है, सजदा पशेमानी का नाम है। सजदा नमाज का अहम रुकन है। सजदा अल्लाह ताला से भीख मांगना है। अगरचा इंसान लोगों के आगे हाथ फैलाने को बुरा समझता है, इंसान लोगों के आगे हाथ फैलाने को मायूब समझता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ ना फैलाया जाए, अल्लाह ताला इसे नापसंद करता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ ना की जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब ना की जाए, अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होता है। मेरे भाई, अल्लाह की ज़ात इस कदर बड़ी ज़ात, इस कदर बुलंद ज़ात किस चीज़ को पसंद करती है? अपनी तख्लीक किए गए इंसान की आँख के उस छोटे से कतरे को जो कि तौबा के लिए बहाया जाए, जो कि अल्लाह के हुज़ूर अपनी कमज़ोरी पर बहाया जाए, जो कि अल्लाह के हुज़ूर अपने ख़ताकार होने पर एतराफ़ के साथ बहाया जाए कि इंसान गुनहगार है, या अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, अपनी ख्वाहिश में लग गया था, अपने नफ्स को मैंने इलाह बना लिया था। अल्लाह के हुज़ूर रो पड़े अपने गुनाहों के पेश नज़र, अपने नामा अमाल के स्याह होने पर आंसू बहा दे। इस कदर बड़ी ज़ात को इस कदर छोटा कतरा जो कि निदामत का हो बहुत ही पसंद है।
یہ ہے اللہ کی ذات, یہ ہے اللہ کی رحمت. اسی طرح میرے بھائی دوسرا سجدے کا پارٹ بھی ہمارا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ایسے اعمال کی توفیق دے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہماری مغفرت و نجات کا باعث بنے. جزاک اللہ.